Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the Androcles and the lion. It is the last part of this lesson. See, it is the third part of this lesson. Standard number 8, Androcles and the lion. It is the activities based on the passages and it is the word meaning. So first we explain and read the passage. So let us start the passage. Open your book. See, it is the last passage of this lesson. On the appointment day, the emperor arrived at the circus. मीन्स एक निश्चित दिन रखा गया था उसको दंडित करने के लिए एंड्रोक्लिस के, उस दिन द एम्परर अराइव्ड मतलब पहुंचना, एट द सर्कस, सर्कस मतलब होता है एक तरह से अखाड़ा जहाँ पे सभी मनोरंजन खेलों की प्रतियोगिता की जाती है, तो यहाँ पे सर्कस मतलब ये है अखाड़ा. द एम्परर सम्राट अराइव्ड एट द सर्कस ना, सम्राट जो है सर्कस मतलब अखाड़े में पहुंचा. एंड टुक हिज प्लेस और अपना स्थान ग्रहण किया. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली मतलब जो क्राउड भीड़ थी वो चीयर्ड लाउडली मतलब उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी. द टेम्पेटर्स मतलब तुरही बजाने वाला, जो ट्रम्पेट मतलब होता है, ट्रम्पेट मीन्स तुरही और ट्रम्पेटर मतलब बजाने वाला. तो द ट्रम्पेटर ब्लू द ट्रम्पेट मतलब तुरही बजाने वाला तुरही बजाने लगे. एंड एंड्रोक्लिस वॉज ब्रॉट इनटू द एरेना. एरेना मतलब स्टेडियम, जहाँ पे एक खाली स्थान होता है, उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं और सब चारों तरफ से बैठ के देखते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं, स्टेडियम या एरेना. तो एंड्रोक्लिस को एरिना में लाया गया. ही चेन वर अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब खोलना, उसके जो है चेन खोल दिए गए. ही फेल्ट वीक, वह बहुत ही कमजोर महसूस किया. फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म, वह बहुत कमजोर, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस किया. एंड डिसमेड और बहुत ही हताशा निराशा महसूस की. ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ मतलब वो निश्चित था कि यह उसके जीवन का अंतिम दिन था. एट द अपोजिट एंड और दूसरी तरफ, एक तरफ उसे लाया गया और दूसरी तरफ अ गेट वॉज रेज्ड मतलब एक गेट ऊपर उठाया गया. रेज्ड मतलब उठाना. एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द एरेना. फेरोशियस मतलब एकदम क्रोधित, बहुत ज्यादा क्रोधित लायन को उस स्टेडियम में रिलीज्ड छोड़ा गया, मुक्त किया गया. इट हैड बीन केप्ट हैंग्री, इसे जो है भूखा रखा गया था. टू मेक इट मोर फ्यूरियस, फेरोशियस मतलब अत्यधिक क्रोधित बनाने के लिए, एकदम खूंखार बनाने के लिए. फेरोशियस मतलब खूंखार या अत्यधिक क्रोधित बनाने के लिए उसे भूखा रखा गया था. एंड्रोक्लिस वॉज फील्ड विथ फियर ना, एंड्रोक्लिस जो है भय से मतलब एकदम डर गया. एंड्रोक्लिस वॉज फील्ड विथ फियर मतलब एंड्रोक्लिस जो है वो भयभीत हो गया. बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन वह बहादुर बना रहा, मतलब उसने शो नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा डरा है. द लायन सा एंड्रोक्लिस, शेर ने एंड्रोक्लिस को देखा. एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग, बाउंडिंग मतलब उछलते हुए, रोरिंग मतलब दहाड़ते हुए, रश मतलब दौड़ना. ठीक है, एंड्रोक्लिस को शेर देखा और उसकी तरफ उछलते हुए और दहाड़ते हुए दौड़ा. बट सडनली लेकिन एकाएक, इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता, पाथ मतलब वह एकाएक अपने रास्ते में रुक गया. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड और इसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा. ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, रेज मतलब क्रोध एंड मेल्टेड मतलब वॉनिस्ट होना. ठीक ना, एंगर वॉनिस्ट होना. यहाँ पे मेल्टेड मतलब पिघलना नहीं है, मेल्टेड मतलब कम होना, फेड होना.
तो बताता है कि वह धीरे धीरे, लायन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, और इसके सारे क्रोध मतलब कम होने प्रतीत होने लगे, मतलब उसका क्रोध जो था वो कम होता गया। एंड्रोक्लिस सा दिस टू, एंड्रोक्लिस ने भी इसे देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मतलब प्रत्येक दोस्त एक दूसरे को पहचान गए। तो एवरी वंस अमेजमेंट, ठीक ना, मतलब प्रत्येक जो है आश्चर्यचकित हो गए। द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लिस अगेन, ना शेर जो है फिर बाउंडेड उछलते हुए एंड्रोक्लिस की तरफ बढ़ा। बट वेन इट रीच्ड हिम, लेकिन जब यह उसके पास, एंड्रोक्लिस के पास पहुंचा, इट बिगेन टू पॉर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। पर मतलब जैसे आपका कोई भी पेट एनिमल्स होता है तो आपके पास आता है तो घू 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 करके एक आवाज निकालता है, तो उसी को बोलते पर, घुंघराने की आवाजें। एंड रब, और रगड़ने लगा, इट्स नोज अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर अपने नाकों को रगड़ने लगा। एंड्रोक्लिस हग्ड द लायन, हग मतलब गले लगाना, एंड्रोक्लिस ने शेर को गले लगा लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, वह मतलब रिलीफ, एकदम आराम और खुशी से रोने लगा। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, वेप्ट वीप का सेकेंड फॉर्म है, तो वह जो है एकदम आराम, एकदम रिलैक्स महसूस किया और आनंद के साथ, दोनों के साथ वो क्या हुआ, रोने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर, मतलब श्रोतागण और सम्राट भी, वॉच दिस टेंडर साइड इन ग्रेट वंडर, मतलब इस कोमल दृश्य को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोक्लिस, चीयर मतलब यहाँ पे जय जयकार करना, लोग जो है एंड्रोक्लिस की जय जयकार करने लगे। एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, और उसे छोड़ने के लिए कहने लगे। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लिस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, सम्राट ने एंड्रोक्लिस से शेर के विचित्र व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कहा। When he heard the whole story, जब सम्राट पूरी कहानी सुना, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beasts. Beasts मतलब यहाँ पे जानवर, मतलब राजा भी मानव और जानवर के बीच की मित्रता से एकदम अभिभूत हो गया, मतलब एकदम आभार व्यक्त करने लगा। He ordered that Androcles should be set free. उसने आदेश दिया कि एंड्रोक्लिस को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। He would no longer be a slave. वह अब और अधिक दास नहीं रहेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, जब सम्राट ने एंड्रोक्लिस से पूछा कि उसका और क्या, मतलब वो और क्या पुरस्कार चाहता है। He would like, जो चाहता है उसे और कौन सा पुरस्कार उसे चाहिए। एंड्रोक्लिस रिप्लाइड, एंड्रोक्लिस ने उत्तर दिया that he did not want anything for himself. उसने कहा कि मुझे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, वह चाहता है कि उसे लायन को भी स्वतंत्र कर दिया जाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। इस तरह से दोनों मित्र वापस जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए चले गए। So it is your passage. I read it and explain it, and now we see the activities of this passage. We wrote it on the whiteboard. To see the whiteboard, see the word meanings. Here some difficult word has been given, and its meaning has been given. See this and learn it. Second, read the following passages carefully and complete the activities. ठीक है, तो state whether the following statements are true or false.
तो मैं इसे केवल आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ आंसर इसका नहीं लिखूंगा, इसको आपको कंप्लीट करके फ्राइडे को आपको अपने ग्रुप में भेजना है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे केवल आपको ये समझना है, मैं केवल समझाऊंगा यहाँ पे। द लायन वॉज रिलीज टू अ फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। अब इसमें ये पहचानना है कि ये सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो एकदम लास्ट लाइन दिया है, द टू फ्रेंड वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। तो टू फ्रेंड, एक फ्रेंड तो उसका लायन था, दूसरा एंड्रोक्लिस था, तो दोनों को फॉरेस्ट में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, ठीक है। और दूसरा है द लायन हैड बीन केप्ट हैंग्री टू मेक इट मोर फ्यूरियस। अब यहाँ पे देखो ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इट हैड बीन केप्ट हैंग्री टू मेक इट मोर फेरोसियस ना, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाक्य यहाँ पे आपको पूरा पूरा सेम उसी तरह का मिल रहे हैं कि अगर वाक्य जो है पैसेज में सेम मिलते हैं तो सही है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इट हैड नॉट बीन, अगर हमने यहाँ पे केवल नॉट लगा दिया तो भी ये वाक्य गलत हो गया हमारे पैसेज के अनुसार, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉट नहीं लगा है तो ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। फिर देखो द एम्परर मेड एंड्रोक्लीज हिज स्लेव अगेन। अब यहाँ पे देखो ये वाक्य यहाँ बता रहे हैं आपका, देखो ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, मतलब वो अब और ज्यादा दास नहीं रहेगा, मतलब वो अब दास गुलामी नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सम्राट ने उसे पुनः दास, अपना दास बना लिया, तो उसको जब फ्री कर दिया स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये गलत है। फिर देखो द लायन किल्ड एंड्रोक्लीज एट द एंड, मतलब शेर ने अंत में क्या किया, एंड्रोक्लीज को मार डाला, तो ये भी गलत है, वो मारा नहीं, तो ये भी आपका गलत। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका हुआ। दूसरा देखो कंप्लीट द लायंस एक्शन इन एरिना। एरिना में जो शेर का एक्शन था वो क्या था, किस तरह से उसने काम किया, किस तरह से वो गया उधर। यहाँ पे देखो पहले में आप यहाँ पे 3 मैंने बॉक्स बनाया है, तीनों में आपको लिखना है। देखो पहला यहाँ पे है द लायंस एंड्रोक्लीज एंड रश टुवर्ड हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग, ये पहला एक्शन हो गया उसका। दूसरा इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक एंड मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो द लायन बिगेन टू पॉ एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। तो ये तीनों सेंटेंस आपको लिखना है, तीनों किसका है, इसका एक्शन है, किसका, लायन का। तो लायन का एक्शन आपको लिखना है, तो इन तीनों बॉक्स में आप वो सारे एक्शन लिख दो। फिर तीसरा देखो मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद दियर मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब देखो यहाँ पे रेस मेल्टेड का मैंने बताया था कि क्या होता है, एंगर वॉनिस, ये यहाँ पे आएगा। तो इसके सामने ये जो ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे लिखना है, और इस ऑप्शन में जो ये शब्द लिखे हैं वो यहाँ पे लिखना है। रेस मेल्टेड मतलब एंगर वॉनिस, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन डालोगे और एंगर वॉनिस लिखोगे इसके सामने, ठीक। फिर बी मूव्ड बाय, यहाँ पे जो है तो बी मूव्ड बाय मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, यहाँ पे इसके सामने ए ऑप्शन आएगा और ए ऑप्शन के सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर थर्ड फील्ड विथ फियर ना, तो फील्ड विथ फियर मतलब एकदम भयभीत हो जाना, डर जाना, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके सामने आएगा और ये सारे वर्ड यहाँ पे आप लिखोगे। फिर इन ग्रेट वंडर मतलब टू सरप्राइज, सी ऑप्शन लास्ट में इसके सामने और आप इसको लिखोगे। ये हो गया आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे है पनिशमेंट का जो अपोजिट वर्ड है, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है रिवॉर्ड, देख रहे हो ना, तो ये पनिशमेंट का क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड। फिर दूसरा देखो अनबाउंड, बाउंड का मतलब क्या, बांधना, तो इसमें से आपको क्या करना, केवल ये इसको हटा लेना है, ये हटा दोगे, यूएन हटा दोगे तो बाउंड इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तीसरा टेंडर का क्या होगा, टफ या TOUGH, टफ ना, टेंडर मतलब सॉफ्ट और टफ मतलब हार्ड। हैप्पी का यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये हैप्पी, अनहैप्पी भी लिख सकते हो लेकिन आपको पैसेज के अनुसार लिखना है, तो ये डिसमेड ये आपको लिखना है, ये शब्द ये हैप्पी के स्थान पे आएगा।
ओके। फिर चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन इसमें पैसिव का, डू एज डायरेक्टेड, द टेम्परेचर ब्लू डॉट टेम्परेट चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसे आपको उस वीडियो को देखकर इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बदलना है। और ये वॉइस है, वॉइस को पहचानो कि ये कौन सा टेंस यूज करके लिखा गया है, ये कौन सा वॉइस है, और इसको पैसिव या एक्टिव में बनाने के लिए कौन सा रूल लागू होगा। ये वॉइस का वीडियो देखो और इसको चेंज करो। तीसरा है यहाँ पे, ही हर्ड द होल स्टोरी, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस। टेंस का जो वीडियो है उसमें फ्यूचर सिंपल का देखो और उसमें क्या क्या कैसे रूल्स है, किस तरह से उसको चेंज करेंगे, ये वहां पे समझिए। फिर राइट पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे देखो आर्डर है, आर्डर का यहाँ आप देखिए, ये देखो ये शब्द है आर्डर्ड ना, ईडी लगाना केवल आपको, ठीक है, ये ऑर्डर्ड है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। फिर आस्क्ड है, देखो इसी में दिया है, ये देखो ये शब्द है, ईडी लगाना है। फिर तीसरा है रिप्लाइड, रिप्लाइड, ये देखो रिप्लाई है, तो रिप्लाई का क्या होगा, रिप्लाइड ना, वहां पे दिया है रिप्लाई, रिप्लाई का पास्ट फॉर्म क्या होगा, रिप्लाइड। और चौथा है वांटेड, ये देखो इसी के नीचे दिया है वांटेड, तो ये पास्ट फॉर्म आपको लिखना है चारों का, यहां से आप पैसेज से ढूंढ के लिखिए। फिर देखो व्हाट डिड एंड्रोक्लीज फील आफ्टर ही वाज ब्रॉट टू द एरेना। अब देखो ये मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको दिखाता हूं कहाँ है। अब हमें क्या इसमें करना है, एंड्रोक्लीज फेल्ट। अब देखो ये शब्द कहाँ ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ पे है ये वाक्य, ये देखो यहाँ है, ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे ही दिया है, तो ही की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ क्वेश्चन में एंड्रोक्लीज दिया है तो ही की जगह एंड्रोक्लीज लिखोगे, यहाँ भी एंड्रोक्लीज आप लिख सकते हो। तो ये जो है ये देखो फेल्ट दिया है, फील का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ से आपको ये इसका आंसर लिखना है, मतलब ही से लेके यहाँ लाइफ तक, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा है हाउ डिड द हैंग्री लायन चेंज व्हेन ही सा हिज फ्रेंड, ठीक है, मतलब जब वो अपने मित्र को देखा तो उसके अंदर क्या, वो भूखे शेर में क्या परिवर्तन हुआ जब उसने अपने मित्र को देखा, कैसा परिवर्तन हुआ। देखो यहाँ पे दिया है, ये आप इसे देख सकते हो, देखो ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, ये पूरा जो यहाँ पे पैसेज दिया है यहाँ तक, ये पूरा पैसेज आप यहाँ पे ये छोटा सा पैसेज आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले उसने क्या किया, वो दौड़ा उसकी तरफ, फिर अपने रास्ते में रुक गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और इसकी जो गुस्सा थी वो शांत हो गया। क्यों, एंड्रोक्लीज स्टार्ट टू हीज फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, तो ये मतलब ये कंडीशन हुई थी उसकी, इस तरह से उसका मतलब चेंज हुआ उसके अंदर, ठीक ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड एंड्रोक्लीज, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड एंड्रोक्लीज, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो द एम्परर रिलीज्ड, ये शब्द देखो रिलीज्ड यहाँ पे है कि मतलब उसने रिवार्ड के रूप में सम्राट ने क्या पुरस्कार के रूप में कैसा जो है एंड्रोक्लीज को सम्राट किस तरह से पुरस्कृत किया, ये प्रश्न है। अब यहाँ पे उसने पुरस्कृत कैसा किया था, अब ये आप ऐसा यहाँ से शुरू करोगे, द एम्परर, फिर ये वर्ड रिलीज्ड ना, रिलीज्ड, बोथ मतलब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, द एम्परर रिलीज्ड एंड्रोक्लीज एंड लायन टू, यहाँ पे फिर आ जाइए, टू लिव अ फ्री लाइफ एज अ रिवॉर्ड, समझे, द एम्परर, फिर इसके बाद ये शब्द देखो रिलीज्ड, द एम्परर रिलीज्ड एंड्रोक्लीज एंड लायन टू लिव अ फ्री लाइफ, टू लिव अ फ्री लाइफ एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा है
ये आपका सेल्फ रिस्पांस के क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी इसमें आपके अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन व्यक्त करने हैं। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी आवर फ्रेंड्स ना, एक्सप्लेन, क्या जो है जंगली जानवर हमारे दोस्त बन सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपका विचार इस क्वेश्चन में क्या है ना। तो क्या जो है वाइल्ड जो जंगली जानवर हैं वो हमारे दोस्त बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इसके आप अपने ओपिनियन को 3 से 4 सेंटेंस में लिखने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इन दिस वे आई फिनिश्ड माय वीडियो हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।